हेलो बच्चों, मेरे संस्कृत की क्लास में आपका स्वागत है। आज का पाठ है अनपराधा अत्र भवति। आप महाशया निरपराध हो। जब सुमंत्र श्री राम को वन में छोड़कर वापस आते हैं और भरत ननिहाल से वापस आ जाते हैं, तब दोनों के बीच जो संवाद होता है वह यहाँ प्रस्तुत है। आप किताब में पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, मैं भाषांतर कराती हूँ। सुमंत्र कुमार, सुमंत्र कहते हैं कुमार, कुतः क्रोधो विनीता नाम लज्जा व कृत चेतसाम। हे कुमार, जो विनयी लोग हैं उनको क्रोध कैसा? विनयी लोग क्रोध नहीं करते। लज्जा व कृत चेतसाम, और जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर रखा हो उन्हें लज्जा कैसी? मया दृष्टम तो तच्छून्यम तैर्विहीनम तपोवनम। मैंने दोनों के बिना खाली उस तपोवन को देखा है। भरतः क्व गता इति श्रुता। भरत कहते हैं कि हे श्रेष्ठ, वे भगवान श्री राम कहाँ गए हैं? आपने ऐसा कुछ सुना? सुमंत्र अस्ति किल किष्किंधा नाम वनो कसाम निवासः तत्र गता। सुमंत्र कहते हैं कि कोई वनवासियों का कोई किष्किंधा नाम का पर्वत है, वहाँ वे निवास करने गए हैं। भरतः हंतः, भरत कहते हैं बड़े दुख की बात है। अविज्ञात पुरुष विशेषा खलु वानराः दुखिता प्रतिवसंती। भरत कहते हैं बड़े दुख की बात है, जो वानर हैं वे विशिष्ट पुरुषों यानी कि अविज्ञात, जिन्हें वे जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। राम और सीता माता वहाँ बड़े दुख से निवास करते होंगे। सुमंत्र कहते हैं तिर्यज्ञो नयः अपि उपकृतम वगच्छन्ति। ऐसा नहीं है, पशु पक्षी भी उपकार करना जानते हैं। भरतः तात कथमेव। भरत कहते हैं हे श्रेष्ठ, वह कैसे? सुमंत्रः सुग्रीवो भ्रंशितो राज्यात् भ्राता ज्येष्ठेन वालिना हृतदारो वशनशैले तुल्य दुखेन मोक्षितः। सुमंत्र उन्हें बताते हैं, भरत से कहते हैं कि सुग्रीव के बड़े भाई वाली ने सुग्रीव का राजपाट छीनकर उसे पद से भ्रष्ट कर दिया, राज से बाहर निकाल दिया, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। इस तरह से हतदारो वशनशैले तुल्य दुखेन मोक्षितः, उस पर्वत पर निवास करने वाले सुग्रीव को एक समान दुख वाले श्री राम ने मुक्त कर दिया है। भरतः कथम तात तुल्य दुखे नामः। भरत कहते हैं तात, हे श्रेष्ठ, एक समान दुख वाले, आपने ऐसा क्यों कहा? सुमंत्रः आत्मगतम। सुमंत्र अपने आप से कहते हैं हंतः, अरे सर्वमुक्तमेव मया, अरे मैंने तो सब कुछ कह दिया। प्रकाशम, जोर से बोलते हैं कुमार, न खलु किंचित। अरे कुमार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐश्वर्य भ्रंश तुल्यता मम अभिप्रेता। दोनों का ऐश्वर्य नाश हुआ है, एक समान दुख, मतलब दोनों का ऐश्वर्य नाश हुआ है, दोनों राज्य से बाहर निकाले हुए हैं, ऐसा कहने का मेरा मतलब था। भरत बोले तात किम गृह से। भरत कहते हैं हे तात, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? स्वर्गम गतेन तात पाद मूलेन शापित स्याह यदि सत्यम न ब्रूया। स्वर्गवासी मेरे पिता के चरणों की आपको सौगंध है, यदि आप सत्य ना बोलें तो। सुमंत्र का गतिः श्रूयताम। सुमंत्र अब कहते हैं कि अब क्या उपाय है, सुनिए। वैरम मुनिजनस्यार्थे रक्षसा महता कृतम सीता मायामुपाश्रित्य रावणेन ततो हता। मुनिजनों के लिए जिन्होंने राक्षसों से वैर लिया, मुनिजनों की रक्षा के लिए जिन्होंने राक्षसों से वैर लिया, उस वैर के कारण कपट का आश्रय लेकर रावण सीता जी का अपहरण करके ले गया है। भरतः भरत कथम हतेति। अरे क्या कहा? अपहरण हुआ है। मोहमुपगतः, मूर्छित हो जाते हैं। सुमंत्रः समाश्वसी ही, अरे धीरज धारण कीजिए, धीरज धारण कीजिए। भरतः पुनः समाश्वस्य। भरत पुनः होश में आते हैं। भोह कष्टम, अरे बड़े कष्ट की बात है। किमिदानी करिष्ये, अब मैं क्या करूं? भवतु दृष्टम, ठीक समझा।
अनुगच्छतु माम तात देवी नाम चतुशालम। वे कहते हैं कि चलिए माता जी के अंतःपुर में, महल में चलते हैं, और भरत और जो सुमंत्र हैं वे दोनों महल की तरफ चल देते हैं। उभौ चतुशालम प्रविशतः, महल के गेट पर खड़े हो जाते हैं। प्रतिहारी जयतु भरत दारकः विजया खलवहम। जो प्रतिहारी वहाँ खड़ी है महल के द्वार पर, वह कहती है राजकुमार आपकी जय जयकार हो, मैं विजया हूँ। भरतः विजये ममागमनम निवेदय अत्र भवत्यै। भरत कहते हैं विजया जाओ, मेरे आगमन का, मेरे आने का निवेदन, यानी कि मेरे आने का समाचार अंदर देकर आओ। विजया कतमस्यै भटिन्यै निवेदयामि, मैं किस रानी को आपका समाचार देकर आऊं। भरतः या माम राजा न इच्छति, जो मुझे राजा बनाना चाहती थी उन्हें मेरे आने का समाचार देकर आओ। प्रतिहारी आत्मगतम, स्वयं से, किम खलु भवेत, ये कौन सी बात कर रहे हैं। प्रकाशम, वो मन में ऐसा सोचती है, उसे समझ में नहीं आता। प्रकाशम भरतः तथा, जैसी राजकुमार की आज्ञा, ऐसा कहकर वो वहां से महल में अंदर निवेदन करने के लिए चली जाती है। भरतः विजये किम निवेदितम, जब विजया वापस आती है तो भरत उससे पूछते हैं कि हे विजया तूने क्या निवेदन किया। विजया आम, कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने निवेदन कर दिया। ततः सर्वे चतुशालम प्रविशन्ति, तब वे सब चतुशाला, अंतःपुर यानी कि रानियों के रहने का महल अलग होता था, उस महल में प्रवेश करते हैं। कैकेयी जात विजया मंत्रयते रामस्य सकाशात सुमंत्रः आगत इति। कैकेयी भरत से कहती हैं, अरे पुत्र, सुना है राम से मिलकर सुमंत्र वापस आ गए हैं। भरत कहते हैं अतः परम प्रियम निवेदयामि श्रूयताम, उससे भी अधिक प्रिय एक दूसरा समाचार और है, वह आप सुनिए। यह स्वराज्यम परित्यज्य त्वन्नियोगाद वनम गतः तस्य भार्या हृता सीता पर्याप्तस्ते मनोरथः। जो स्वराज्य को, अपने राज्य को छोड़कर यानी कि त्याग करके आपकी आज्ञा से वन में चले गए थे, उनकी पत्नी सीता का अपहरण हो गया है और आपका दूसरा मनोरथ भी पूरा हो गया है। कैकेयी कैकेयी कहती हैं क्या, सीता का अपहरण हो गया है। भरतः हंथ वोह सत्वयुक्तानामिक्ष्वाकूणां मनस्विनां वधू प्रदर्शनम प्राप्यात्र भवतीं वधूं। भरत कहते हैं कि हंत भोह सत्वयुक्तानामिक्ष्वाकूणां, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश जो है वह आपको वधू के रूप में प्राप्त करके, ऐसे पराक्रमी और मनस्वी इक्ष्वाकु वंश जो है, राजाओं इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं, उनकी कुलवधू सीता का अपहरण हो गया है। कैकेयी आत्मगतम, स्वयं से कहती हैं भवतु इदानीम कालः कथितम, ठीक है सत्य बताने का यही उचित समय है। प्रकाशम, जोर से कहती हैं जाता तुम न जानासी महाराजस्य शापम, हे पुत्र तुम नहीं जानते हो महाराज को श्राप लगा हुआ था। भरतः शप्तो महाराज, क्या कहा, महाराज को श्राप लगा हुआ था। कैकेयी सुमंत्र आचक्ष्व विस्तरेण। कैकेयी कहती हैं कि सुमंत्र तुम भरत को विस्तार से समझाओ। सुमंत्र श्रूयताम, सुमंत्र कहते हैं भरत सुनो। पुरामृगया गतेन महाराजेन कस्मिंश्चित् सरसि कलशं पूरयमाणो वनगज शंकया शब्दवेदिना शरेण महर्षेः चतुर्भुतो मुनितनयो हिंसितः। बहुत समय पहले शिकार पर गए हुए महाराज दशरथ ने वन में हाथी की शंका होने पर एक शब्दवेदी बाण चला दिया, जो कि महर्षि के नेत्र के समान उनके पुत्र को लग गया। वहाँ वन में महर्षि के पुत्र पानी लेने के लिए आए थे, तो उनको वह बाण लग गया। भरतः हिंसित, क्या उसकी हत्या हो गई।
शांतम पापम, ततस्तः पाप शांत हो, पाप शांत हो। उसके बाद क्या हुआ? सुमंत्र, सुमंत्र बोले ततस्तमेवं गतम दृष्टवा, उसके बाद क्या हुआ सुनिए। तेनोक्तम रुदित स्यांते मुनिना सत्य भाषिणा यथाहम भुस्त्वम एवं पुत्र शोकाद विपत्स्यसे इति। उसके बाद रुदन करने के पश्चात, रोने के पश्चात सत्यभाषी जो मुनि हैं उन्होंने कहा कि जिस तरह से पुत्र शोक में हम दोनों पति पत्नी अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र शोक में ही होगी। तुम भी पुत्र का वियोग होने पर अपने प्राणों को त्याग दोगे। भरतः नन्विदम कष्टम नामः, अरे रे रे, उनको इतना कष्ट था। कैकेयी जात एतन्य मित्तम अपराधे मान निष्क्रिय पुत्र को रामो वनम प्रेषितः न खलु राज्यलोभेन। हे पुत्र, इसीलिए मैंने स्वयं को अपराधी बनाकर पुत्र राम को वन में भेज दिया। किसी राज्य के लोभ से, राजपाट के लोभ से मैंने उसे वन में नहीं भेजा है। अपरिहणियो महर्षि शापः पुत्र विप्रवासम विना न भवति। और जो महर्षि का लगा हुआ जो श्राप था वह पुत्र के वियोग के बिना पूरा नहीं हो सकता था। भरतः अथ तुल्ये पुत्र प्रवासे कथमहम अरण्यम न प्रेषितः। तुमने अथ तुल्ये, तो फिर तुमने श्री राम को ही वन में क्यों भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा? कैकेयी जात मातुल कुले वर्तमानस्य प्रवति भूतस्ते विप्रवासः। अरे पुत्र, तुम तो पहले से ही अपने ननिहाल में थे, तो महाराज के साथ तुम्हारा जो वियोग था वो तो पहले से ही था, तुम तो महाराज से पहले से ही दूर थे। भरतः अथ 14 वर्षाणि किम कारणम वेचितानि। तो फिर आपने 14 वर्ष का वनवास ऐसा क्यों बोला, 14 दिन क्यों नहीं बोला? कैकेयी जात 14 दिवसाम इति वक्तु कामया पर्याय कुल हृदयया 14 वर्षाणि युक्तम। हे पुत्र, 14 दिन कहने के बजाय भयभीत, उस समय मेरा हृदय इतना भयभीत हो रहा था, इतना व्याकुल हो रहा था कि 14 दिन कहने के बजाय मेरे मुख से 14 वर्ष निकल गया। भरत अस्ति पांडित्यम सम्यक विचारयुतम। अरे, सोच समझकर कार्य करने की शक्ति है भी भला आप में। अथ विदितमेतत् गुरुजनस्य, क्या इस सब के बारे में हमारे गुरुजन जानते थे? सुमंत्रः कुमार वशिष्ठ वामदेव प्रवृत्ति नाम अनुमतम विदितम च। सुमंत्र बोले कुमार भरत, वशिष्ठ और वामदेव, वशिष्ठ जी और वामदेव जी, उनकी अनुमति के अनुसार ही कार्य हुआ है, वे ये सब जानते थे। भरत हंत त्रैलोक्य साक्षिणः खलवेते। बड़ी दुख की बात है, वे लोग तो त्रिलोक साक्षी हैं। तिष्ठया अनपराधा अत्र भवति। सद्भाग्य से आप आज से निरपराध हो, मैं आपको अपराधी मान रहा था, आप निरपराध हो। अम्ब हेमा यद भ्रात स्नेहात् मया दूषितात्र भवति तत्सर्वं क्षन्तव्यम। हेमा, यदि भाई के प्रेम के कारण, भाई से इतना प्रेम होने के कारण मैंने आपको दोषी ठहराया, उसके लिए आपको दोषी ठहराया, इसीलिए तत्सर्वम क्षन्तव्यम, इसलिए मेरी ये सारी गलतियाँ क्षमा करने के योग्य हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यहाँ इस पाठ का यह भाषांतर समाप्त होता है।